राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं YouTube पे एक ऐसा वीडियो बनाना चाहता हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और आज के इस डेट पे शायद ये वीडियो बहुत किसी को हेल्प करेगा उस प्रॉब्लम को फेस करने पे। एटलीस्ट इतना तो हेल्प ज़रूर करेगा जिससे वो समझ पाए कि क्या वो सिर्फ उनके साथ ही ऐसा हो रहा है या लिटरली ये एक ऐसा इशू है जो कि कंपलसरी होना ही होना है। तो आप इस चीज़ पे क्लियर हो जाएंगे। मैं बात करने जा रहा हूँ एक रिलेशनशिप में, जब एक लड़का और एक लड़की फ्रेंड्स से थोड़े ऊपर आकर एक रिलेशनशिप में आते हैं और रिलेशनशिप में आने के बाद 2-3 महीने सही रहता है, सब कुछ सही चलता है और उसके बाद जो कंसर्न शुरू होती है वो होती है ट्रस्ट का। बीच में छोटी छोटी बातों पे कहा सुनी हो जाना, अनबन होना, मन भेद होना। मैं मतभेद तो नहीं करूँगा, मन भेद होना, क्योंकि मन नहीं मिल पाता किसी ना किसी चीज़ को लेकर, तो मन भेद हो जाना। रिलेशनशिप पे वो ट्रस्ट इशू आना जहाँ पे शायद कोई लड़का हो वो अकेले परेशान होता है या फिर कोई लड़की वो अकेले परेशान होती है, खुद को कोसती है कि उसका डिसीजन गलत था। लड़का है तो वो सोचता है कि मेरा ये डिसीजन गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। ये वो न जाने खुद से कितना भी लॉजिक को लगा लेते हैं। तो आज इन्हीं सब पे हम बात करेंगे, स्पेशली रिलेशनशिप ट्रस्ट इशू। तो मैं आपसे डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ और मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि मेरा भी रिलेशनशिप है। मेरा ऑलमोस्ट 7 to 10 ईयर्स का रिलेशनशिप है और उस रिलेशनशिप का जब शुरुआती दौर था तो बाकियों की तरह मैंने भी वही सब चीज़ें फेस की। एक फर्स्टली जो है एक छोटा सा फियर वो किस टाइप का फियर, खोने या नहीं खोने का फियर, जिसे मैं कह सकता हूँ वो इधर ना चली जाए उधर ना, या ये वो आप समझ सकते हो, रिलेट कर पा रहे होंगे। तो फिर धीरे धीरे वहाँ से रिकवर करते आज मैं यहाँ तक हूँ। नाउ आई एम 27 ईयर्स ओल्ड। तो 90-20 का मुझे मत समझना और मैं वो नहीं हूँ। तो मैं यहाँ तक आया, स्कूल लाइफ से वो बात चली थी, आज फैमिली मीटिंग भी हो चुकी है, वो एग्री है। तो जब मैंने ये सारी कंसर्न को देखा, रियलाइज़ किया और कुछ दिन पहले मैं अपने एक दोस्त के पास गया था, वहाँ उससे मिला। पहले तो हमारी अच्छी बातें हुई, फिर वो बैठने के बाद जब वो बैठा सडनली उसका एक फ़ोन आया। तो हम लोग साथ में ही बैठे, बचपन से बड़े हुए थे साथ में। तो वो बैठ रहा, फिर उठ के हर 10 मिनट पर उठ के भाई 2 मिनट थे ना। मैं बोला क्या बात है यार, हर 10 मिनट में फ़ोन लेके साइड चला जा रहा, फ़ोन पे चिल्ला चिल्ली, आंखों से आंसू, ये सारी चीज़ें मैं देख रहा। माफ कीजिए। तो मैं उससे बैठ के पूछा कि भाई बात क्या, बता मेरे को। तो बोला भाई ऐसा ऐसा है, हमारा रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट हुआ और आज 6 महीने 7 महीने साल भर होने जा रहा है और हमारे बीच झगड़े काफ़ी बढ़ गए। मानो कि हर 4 दिन पे एक ब्रेकअप हुआ है ना, कि हर 10 दिन पे ब्रेकअप और दूसरे दिन पैचअप। तो हर दिन ब्रेकअप और पैचअप्स हो रहे हैं, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा हो गया। मैं बहुत सीरियस हूँ, बहुत झगड़ा हो गया। वो मेरी बात नहीं सुनती, मेरे को बिना बताए यहाँ चली गई वहाँ चली गई, ये वो। मैं बैठा, मैंने सुना और उससे कुछ बातें समझाई, वही बातें जो मैं इस वीडियो पे मेनली आपको बताना आया हूँ और वो मैं बताना चाहता हूँ। कि मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि मैंने जब उसको ये सारी बातें बताई, समझाई, उसका मन बहुत हल्का और वो मेरे को बोला भाई थैंक यू सो मच। मतलब मन में जितना सारा क्वेश्चन था, सवाल था, आज मेरा मन हल्का हुआ। मैं सामने वाले के इरादे, सामने वाले के दिल में तो नहीं जा सकता, लेकिन जो चीज़ें मैंने फेस की हो और जो गलतियाँ नए लोग कर रहे हैं या रिलेशनशिप में साल भर 1.5 साल हुआ वो कर रहे हैं, उनके लिए एटलीस्ट ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं आपको सीधे पॉइंट पर आता हूँ। मैंने तो उसकी बात बताई आपको, और पॉइंट ये है कि जब भी कोई रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, शुरुआती दौर बहुत ही मज़ेदार होता है। 1 महीने 2 महीने बहुत सारी बातें हुई, अच्छी लगी, आपको ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, मेरे को ये मूवी पसंद है, आपको ये मूवी पसंद है, ये चॉकलेट्स पसंद हैं, सारी चीज़ें एक दूसरे की सारी बातें जान ली, समझ ली, किसको क्या पसंद है, सारी बातें समझ में आ गई। बस उसके बाद का जो दौर शुरू होता है 2 महीने के बाद का, वो जो मैसेजेस जो रात दिन चल रहे हैं, 12 बजे 2 बजे रात तक चल रहे हैं, वो अब सिमट कर आ जाते हैं 9 बजे 10 बजे, 1 घंटा 2 घंटा हाँ, इसमें वो चलने लगते हैं। उसके बाद का धीरे धीरे जब ये चलना शुरू हुआ, अंडरस्टैंडिंग जिसको मैं बोलता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग, वो आप पसंद जानना, 2 महीने खूब सारी बातें करना, जब तक कि सारी चीज़ें एक दूसरे की पता नहीं चल गई हो तब तक तो बहुत मजा आया। जिस दिन सारी बातें पता चल गई, मैं ये नहीं कहता कि बातें पता नहीं चली चाहिए, मैं तो इसके सपोर्ट में बिल्कुल पता चलनी चाहिए, लेकिन लोग इसका गलत यूज़ कर लेते हैं। पता चलने के बाद भी समझने में इशूज़ कंसर्न हो रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो जा रही है, क्योंकि भाई आप जब सब बातें जान गए तो आपको समझना चाहिए ना, आपको तो अंडरस्टैंडिंग लेवल हाई हो जाना चाहिए, लेकिन लो हो जा रहा है। उसके पीछे लॉजिक और रीज़न, मैं आपको उस रीज़न पे आता हूँ। फिर क्या हुआ कि जैसे ही वो बातें जान गई, फिर अचानक लड़का कहीं गया दोस्तों के साथ, या हो सकता है लड़कियां घर पे बिजी हो या अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ थोड़ी बिजी हो, वो फ़ोन को इग्नोर की।
लड़का जो है वो कहीं जा रहा, लड़का कुछ ऐसे काम के आई मीन कुछ ऐसा पॉइंट्स होता है जो सामने वाले को पसंद नहीं होता है। जैसे सपोज दैट मेरी गर्लफ्रेंड और उसे बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं बिना उसे इन्फॉर्म किए या मैं दोस्तों के साथ कहीं भी ऐसे ही दिन भर कहीं भी निकल जाऊँ, ये वो कहीं भी घूम लूँ, ट्रिप कर लूँ। हाँ बिल्कुल किसी के लिए ये चीज़ गलत हो, बट मुझे ये गलत नहीं लगता, मेरे को अच्छा लगता है कि और शायद अगर मैं आपको सच कहूँ तो अगर ये मुझे अच्छा नहीं लगता और अगर इस अकॉर्डिंग मैंने खुद को नहीं बनाया होता तो मैंने भी अपना रिलेशनशिप कब तक खो दिया होता। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई तो फिर ये प्यार करने का कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। मेरे भाई मैं लिटरली आपसे बताना चाहूँगा कि ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज और लोगों की बातों में बिल्कुल भी मत आइए। जो इंस्टाग्राम के रील्स हैं माफ़ कीजिएगा, इसमें मत आइएगा कि मैं जैसा हूँ मेरे को वैसा एडजस्ट कर लूँ। भाई मैं आपसे सच बात और फैक्ट वाली बात पूछता हूँ, जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर लूँ। मैं बेवड़ा हूँ, पीता लफंगी कर रहा हूँ, रास्ते पे चोरी चकारी कर रहा हूँ और सामने वाले को मैं जाके बोल रहा हूँ मैं जैसा हूँ मेरे को एक्सेप्ट करो, बिकॉज मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ये तो वही बात होगी कि पत्थर से सर पटक देना जाके। और लड़की भी यही बोले कि मैं ऐसी हूँ, मैं और 4 से बात कर रही हूँ, मैं ये करती हूँ वो करती हूँ, तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगे? करोगे? नहीं करोगे। भाई कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। प्रैक्टिकल फालतू रील्स के चक्कर पर खुद का रिलेशनशिप बर्बाद मत करो। प्लीज़ कोशिश करो कि मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ क्यों नहीं करूं। भाई कुछ उसे पसंद नहीं है मैं वो करूं। और मैं गर्ल से भी ये कहता हूँ कि स्पेशली बॉयज़ के अकॉर्डिंग मैं अगर चलूँ तो बॉयज़ बड़े सिंपल होते हैं, वो सिंपल लाइन चूज़ करते हैं, उसे सिंपल लाइन बहुत पसंद है। बट आपको भी उसके अकॉर्डिंग थोड़ी खुद को एडजस्ट करना होगा। कुछ चीज़ें उससे पसंद नहीं है। सपोज दैट आज की जो 90% बॉयज़ के केसेस हैं, मेरा जो दोस्त है, मैंने कुछ टाइम पहले मैंने जिसकी बात की उसके केस में क्या हो रहा था, मैं किसी की पर्सनल बात को तो शेयर नहीं करना चाहता हूँ, मगर शायद वो बात जो ऐसी थी जो न जाने आज सब कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में झगड़ा भी उस वजह से हो रहा है, जहाँ से ट्रस्ट की भी शुरुआत हो जाती है। लेकिन तो लोग ट्रस्ट का गलत में नहीं निकाल लेते। अब वो बंदी क्या कर रही है, दोस्त बहुत सीधा है, सिंपल, उससे बात करता है, बट वो कभी भी दोस्तों के साथ बिजी है। चलो ठीक है बात कर लो, समझ में आता है, फीमेल फ्रेंड्स से समझ में आता है। मेल फ्रेंड्स के साथ मूवी देखना चले जाना, मेल फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पे रखना, इंस्टा पे रखना, उससे बातें करना। और जब सामने वाला पूछे कि आप इससे क्यों बात कर रहे हो, तो यार ये तो कॉमन है, आज के ज़माने में तो चलता है, तुझे मेरे पर ट्रस्ट नहीं है, वो तो मेरा दोस्त है। बहन एक बात मैं हाथ जोड़कर और रिक्वेस्ट के साथ आपसे कहता हूँ, 99 नहीं 100 में 100% लड़के ऐसे होते हैं जिन्हें ये बात कभी पसंद नहीं आएगी कि उसकी मौजूदगी में, उसके रहते, उसकी बंदी किसी लड़के दोस्त मेल फ्रेंड से बात करे। भाई ये चलो बहुत कोई आते हैं, मैं देखा हूँ टीवी में, रील्स में, कैमरे के आगे बड़े शानदार तरीके से बोल देते हैं, हाँ फ्रीडम है, ट्रस्ट है, भरोसा है। भरोसे को यहाँ मत लाओ प्लीज़। भरोसा और इमोशन में थोड़ा फ़र्क आ गया यहाँ पे, और लड़ाई का शुरुआत भी यहीं से हो जाता है। और लड़कों से भी मैं बोलता हूँ, जब आप एक बंदी से बात कर रहे हैं, उसके साथ रिलेशनशिप में हैं, डेफिनेटली अगर आपको वो आपको नहीं पसंद है तो भाई आप पहले बोल के हट जाओ ना। एक रख के दूसरा, ये गलती मत करना। रखने तो दूर की बात है, नीयत पे भी मत लाना। झगड़ा क्यों होता है? आपको क्या लगता है आज आपके पास एक गर्लफ्रेंड है, कुछ रिलेशनशिप में कुछ साल हो गया, झगड़ा हो रहा, दूसरा कोई पसंद आ रहा, भाई 4 महीने उससे बात करो, सेम उसके साथ भी वही कंसर्न होगा जो इसके साथ होगा। वो इस पे मत जाना, बुरे फंसोगे। ठीक है, तो फिर मैंने वही बताया, बंदी बात कर रही है, इधर जा रही है, इसे पसंद नहीं आ रहा, ये 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, वो समझ नहीं रही है, ये रो रहा, सर पीट रहा, मेरे को बोल रहा है ऐसा प्रॉब्लम है। मैंने बोला भाई ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तू पाल रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम तू पाल रहा है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो हमें समझनी चाहिए, कहाँ क्या सूट कर रहा नहीं कर रहा। जब तू जानता है, तू उसे 1 बार बताया, 2 बार बताया, 3 बार बताया, सही गलत के बारे में बताया, अपनी इमोशन के बारे में बताया कि मुझे जेलसी फील होती है, मुझे इनसिक्योर फील होता है, लेकिन सामने वाली बंदी समझने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर रोना धोना मेरे ख्याल से बेकार है, बिल्कुल बेकार। फिर तो ये वही बात होगी कि वन साइडेड का बन जाओ, तेरे नाम तो सर फोड़ लो, सर पागल बन जाओ, बैठो डिप्रेशन पे चले जाओ, भूल जाओ कि पीछे 2 और लोग हैं जिन्हें आगे चल के तुम्हें रोटी खिलानी। वो गलती मत करो, मैंने ये चीज़ देखी है, मैं सच बता रहा हूँ। ट्रस्ट की भी बात पे आता हूँ मैं, फिलहाल मैं इस बात को कंप्लीट करता हूँ कि भाई अगर कोई ऐसा करता है तो प्लीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं कि ये मेरा फ्रीडम है, फ्रीडम तुम्हारे रिलेशनशिप को खा जाएगा। और आज तुम जिस दोस्त के चक्कर में, जिस फ्रेंड, मेल या फीमेल फ्रेंड के चक्कर में तुम जो भटक रहे हो या रही हो, मैं बता रहा हूँ लिटरली तुम्हारा रिलेशनशिप खत्म होने के बाद 2 महीने तक तो वो तुमसे बात करेगा, 4थे महीने वो तुम्हारे साथ भी झगड़ा होगा, तुम्हारे साथ भी उसका मन नहीं मिलेगा, मन नहीं बैठेगा, और फिर फाइनली तुम 3रे, 4थे, 5वें तलाश करते रहो भाई, तलाश करते रहो। अगर थोड़ी सी भी स्पिरिचुअल लाइन पे हो तो मैं एक बात बताता हूँ कि तुम्हारा कर्मा ही तुम्हारे पास लौट कर आ जाएगा। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम क्या जो कर रहे हो, जो बोल रहे हो वो तुम्हारे पास लौट के नहीं आता। थोड़ी सी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जानकारी है, स्पिरिचुअलिटी की जानकारी है,
मैं उस पर जाऊँगा तो वो तो बहुत डीप बात हो जाएगी। आपको लग रहा है मैं ये सब बात कहाँ कर रहा हूँ? जब मैं रिलेशनशिप में था, शुरुआत का जब फेज़ हुआ, मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मेरे पास वो नॉलेज आई। मैंने कुछ स्पिरिचुअल बहुत सारी ऐसी किताबें था, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, मैं पढ़ता हूँ, लिटरली मैं पढ़ता हूँ। खास करके उन सब में से एक बुक था जो मैंने पढ़ा था, द सीक्रेट, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, कर्म का सिद्धांत। ये न जाने कितनी बुक है, कितनी सारी बुक है, चिंता छोड़ो सुख से जोड़ो, डेल कार्नेगी की बुक, बहुत सारी बुक्स मैं पढ़ता था। मैं परेशान होता था तो मैं हमेशा इसी रास्ते को चुनता था, क्योंकि मुझे एक बात बहुत पहले ही समझ में आ गई कि जब रिलेशनशिप में झगड़ा हो, वहाँ नहीं जहाँ एक पर्सन तो कुछ और ही कर रहा है, उसे कुछ नहीं करना उसके अलावा, वो मान चुका कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, वही बंदी इग्नोर करेगी, वो टच को नहीं समझेगी। लेकिन मैं इस वीडियो पे बात कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो रिलेशनशिप में है, सीरियस है और उनके बीच में कुछ मन नहीं मिल रहा, किसी न किसी बात को कंसर्न है, लेकिन दोनों पर्सन चाहता है एक दूसरे का साथ निभाना, एक दूसरे के साथ में पूरे लाइफ को स्पेंड करना। ये वीडियो उसके लिए नहीं है जो कि टाइम पास बना के घूम रहा है, बिल्कुल उसके लिए नहीं है। सिंपल है, अपने आप को लॉयल रखो, साफ सुथरा रखो। मैं सिंपल बार बार कहता हूँ, जो बार बार सुनते हो ना कि लॉयल लोग ही धोखा खाते हो, भाई तुम ऐसा सोचो कि तुम जरूर खाओगे धोखा। तुम लॉयल हुए कहाँ? तुम तो पहले ही मन में एक कोने में बैठा लिए कि लॉयल लोग धोखा खाते हैं। अरे कम से कम एक प्राउड तो है, एक खुशी तो है कि मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ। इस बात से रात में अच्छी नींद तो ले पाओगे कि तुम सही हो। मैंने अपने दोस्त को वही समझा, वो बोला कि भाई अच्छा करके बहुत देख लिया, मेरे साथ बहुत ही बुरा था। मैं बुरा कर और बुरा कर, जा 2-4 लड़की को छेड़ दे, रोड में जा 2-4 लड़की को छेड़, 2-4 को घुमा और ये कर। 2 महीने के बाद तेरे को शांति मिल गई, बता देना कि मेरे को। तो नहीं, ये नहीं करना, बुरा भी नहीं बनना, अच्छा बन के बुरे के बारे में सोचना भी क्या लॉजिक ही नहीं है कोई बात का, कोई लॉजिक ही नहीं। मैं सिंपल कहता हूँ, सिंपल रहो, साफ रहो, खुद की तरफ से क्लियर रहो। और हाँ, दोनों को मैं बता दिया कि ट्रस्ट को बिल्ड करना ये दोनों का काम है, एक पर्सन का काम नहीं है। और कुछ मैं आपको कुछ 4 से 5 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, बस इस पॉइंट्स को आप अपने रिलेशनशिप पे जरूर याद रखें। बिल्कुल आपको मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ, पहला, जब आप 2 पर्सन का रिलेशनशिप में कोई भी कंसर्न हो, अगर दोनों सीरियस हैं तो कोई भी कंसर्न हो, तो खुद का झगड़ा, खुद की बातें एक तीसरे को बिल्कुल भी मत बताइए। मैंने अपने दोस्त को बताया, मत बताइए। 100 में से कुछ % ही लोग ऐसे होते हैं जो बात को समझते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं। 90% लोग बात का मजाक उड़ाते हैं, मजा ले लेते हैं, सांत्वना देते हैं, सिंपैथी दिखाते हैं, बट होते नहीं हैं। और जिस दिन आप तीसरे पर्सन को बताना सारा बात चालू कर दे, 2 के बीच में 3 आने लगा, एक जो ना मीडिएटर का रोल निभाने वाला, वो रिलेशनशिप नहीं चलता। तीसरे को कोई बात नहीं बताना, बात कितना भी सीरियस हो जाए, 3 दिन तक बात नहीं हो रही, झगड़ा हो गया, 3 दिन तक बात नहीं हो रही, ठीक है भाई 3 दिन तक पचा ले, बर्दाश्त कर ले। 3 दिन तक बर्दाश्त करने के बाद आराम से कर, 4थे दिन भी बात करना तो उससे कर, ना कि किसी और से कर। ये बात ध्यान में रखना। और दूसरी, थोड़ा खुद को बदलो, एक दूसरे के अकॉर्डिंग ध्यान रखो, एक दूसरे की चीज़ों को पसंद नापसंद का ध्यान रखो। क्यों? फर्स्ट मंथ जब बात कर रहे थे कि क्या पसंद है क्या नहीं, तब समझ में नहीं आया, हो सकता है वो नहीं बता पाया होगा, नहीं बताई पाई होगी, लेकिन अब तो जान गए हो। तुम्हारा किसी और के साथ घूमना, मेल दोस्त बनाना, मेल दोस्त को व्हाट्सएप पे रखना, फ्रेंड्स बोल के इंस्टा पे रखना, कोई लाइक करे तो उसके लाइक का जवाब देना, कमेंट का जवाब देना, ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। प्यार से हंस के बात कर लेना। अरे भाई तेरे बंदे को नहीं पसंद आएगा, किसी भी बंदे को पसंद नहीं आएगा, मुझे नहीं आता किसी को। मैं तो अपनी बात कहूँ, मुझे तो नहीं आता, नहीं हाँ मैं प्राउड फील करता हूँ कोई, हम दोनों एक दूसरे का पसंद का बहुत ख्याल रखते हैं। तो मैं ये बात जरूर बताऊंगा कि एक दूसरे के इस पसंद को बिल्कुल ध्यान रखें। ये छोटी सी बात है, बहुत गहरी है, ये रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तीसरा पॉइंट है, उम्मीद लगा रहे हो, चाहते तो हो मेरी बंदी ऐसी रहे, वो ऐसी मिले, वो ऐसे करे, वो ऐसे करे, तुम क्या कर रहे हो? खुद पे भी ध्यान देना कि हम क्या कर रहे हैं, मुझे भी अपने तरफ से उतना ही % देना है। वो कहते हैं ना कि मुझे ऐसा मिले, मुझे वैसा मिले, लेकिन एक बार के लिए ये नहीं सोचता हूँ शायद मैं कुछ अच्छा बन जाऊँ, मुझसे मिलके उसकी तलाश पूरी हो जाए। वो है ना एक लाइन था, मेरे को याद आया था भाई, तो खुद भी अच्छा बनूँ, खुद का भी एफर्ट्स डालो इसमें। और चौथा जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जिस भी धर्म को मानते हो, मैं धर्म पे तो नहीं जाऊँगा, आप स्पिरिचुअलिटी पे, सबके धर्म पे अलग अलग होती है, मगर वो जा सकते हैं। आपको मैं कुछ बुक्स बता रहा हूँ, जैसे कर्म का सिद्धांत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक बता रहा हूँ। आप रिलेशनशिप में हो, आपको लग रहा है मैं कहाँ भेज रहा हूँ, भाई एक बार पढ़ना जरूर से, बहुत कुछ समझ में क्लियर हो जाएगा। और मालूम है आपको ट्रस्ट टूटता कहाँ है? जब आप 2 रिलेशनशिप की बात तीसरे पे करते, पहला ट्रस्ट तो वहीं टूट जाता है, उसे नहीं तोड़ना। आप दोनों को समझना है, अगर रिलेशनशिप को निभाना है, शुरुआती दौर में ये सब होंगे, कॉमन सी बात है, बट इसलिए लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं होना है, घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना कि क्या हो गया। मैं बॉयज़ से भी कह रहा हूँ, गर्ल से भी कह रहा हूँ, एक दूसरे का पसंद का ध्यान रखिए, ट्राई कीजिए, कुछ ऐसी बातें हैं कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। उसे नहीं पसंद है, नहीं करूँगा ना यार, नहीं करूँगा। सामने वाला दोस्त से इंपॉर्टेंट मेरा रिलेशन है, मैं सच कहता हूँ, कितना भी खास दोस्त हो, कुछ भी हो भाई, जीवन उसके साथ बिताना है जो कंधे पे कंधा रखेगी, वहाँ पे मेरे जो बुढ़ापे में भी साथ देगी।
हर चीज़ में जो सबसे पहले रहेगी 24 आवर्स, आप समझिए एक प्रैक्टिकल लाइफ में आइए, फिल्मी दुनिया से हट जाइए बिल्कुल। कि यारी तेरा याराना पार्टनर, जब आप लाइफ बिताने का सोच लिए हैं तो फोकस भी वहाँ कीजिए, समझिए, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में मत पड़िए। और ये तो मैं आज इस वीडियो को मैं बनाया, और मैं कुछ नेक्स्ट वीडियोस और बनाऊंगा इसका। स्पेशली मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ मैंने समझा है, और इस वीडियो में तो मैं ज़्यादा कवर नहीं कर सकता हूँ, ऑलरेडी 20 मिनट क्रॉस कर चुका है, तो मैं वीडियो को एंड करूँगा। और आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी जो वीडियो हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो मैं स्पेशली एक पर्टिकुलर टॉपिक पे लेके आऊँगा और प्रॉपर उस पर आपको बताऊँगा। ये जो आज मैंने ट्रस्ट बताई ना, मैं आपको पूरे सिरे से एक एक चीज़, छोटी छोटी बातों को उस पर मेंशन करूँगा कि कहाँ गलतियाँ हो रही, कहाँ नहीं, क्या करना है जिससे रिलेशनशिप बेहतर हो जाए, क्या नहीं करना, क्या करना क्या नहीं करना, ये जरूर डेफिनेटली, और मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। इसी के साथ अभी के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, और बिल्कुल मन को शांत रखिए, खुश रहिए। जो होना है हो रहा है, वही होगा, बस खुद का कर्म मत बिगाड़िए। राधे राधे।